हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ। जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का संपूर्ण अध्ययन के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान में देखने वाले हैं धार्मिक आंदोलन, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म, और जैन धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आज के क्विज में, आज के वीडियो के अंत में हम उसे भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 6वीं सदी ईसा पूर्व में जैन एवं बौद्ध धर्म आंदोलन हुए, जिसका व्यापक असर झारखंड पर भी पड़ा। जैन धर्म, आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन मान्यता के अनुसार जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण गिरिडीह के इसरी के निकट पारसनाथ पहाड़ी पर 717 ईसा पूर्व हुआ था, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 717 वर्ष पहले पार्श्वनाथ का निर्वाण हुआ था, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ का निर्वाहन गिरिडीह के निकट, इसरी के निकट पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था। पारसनाथ पहाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ पर। इन्हीं के नाम पर उस पहाड़ी का नाम पारसनाथ, पार्श्वनाथ पड़ा। पारसनाथ या फिर पार्श्वनाथ पड़ा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के नाम पर गिरिडीह जिले का जो पहाड़ी है इसरी के निकट, उस पहाड़ी का नाम पारसनाथ या फिर पार्श्वनाथ पड़ा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के नाम पर। पारसनाथ जैनियों का तीर्थ स्थल है। इन्हें जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है, जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है। तो जैन धर्म का मक्का पारसनाथ जैनियों का तीर्थ स्थल है, और पारसनाथ जो पहाड़ी है उसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बन सकता है। छोटा नागपुर का मानभूम, आज का धनबाद, जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र था, बौद्ध धर्म का भी रहा। जो छोटा नागपुर का जो मानभूम है ना, वो जैन धर्म का जो सभ्यता और संस्कृति का मुख्य केंद्र था। कंसाई और दामोदर नदियों के घाटी से जैन अवशेष मिले हैं, जो जैन धर्म के प्रसार की पुष्टि करते हैं। कंसाई और दामोदर नदियों के घाटी से जैन अवशेष मिले हैं, जो जैन धर्म के प्रसार की पुष्टि करते हैं। जैन धर्म से संबंधित प्राप्त अवशेष, कौन कौन से अवशेष जैन धर्म से संबंधित मिले हैं। वेणु सागर जो पश्चिमी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, सिंहभूम दो है, एक पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं और उनके लिए यह बनता है समझना कि पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम है चाईबासा और पूर्वी सिंहभूम है जमशेदपुर। तो वेणु सागर, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की बात कर रहा है, तो पश्चिमी सिंहभूम में वेणु सागर है, और वहां से 7वीं शताब्दी की जैन की मूर्तियां मिली है। कौन सी? 7वीं शताब्दी की जैन की मूर्तियां मिली है। हनुमान गांव जो पलामू में स्थित है, जैनियों के कुछ पूजा स्थल सतबरवा के निकट मिले हैं। जो स्थल जो है वो सतबरवा के निकट है, पलामू में सतबरवा के निकट जैनियों के कुछ पूजा स्थल मिले हैं, उसमें से हनुमान गांव है। और पश्चिमी सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानते थे, जिन्हें सरक कहा गया। श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप सरक कहलाया। और यह प्रश्न बन सकता है, यहाँ यह सरक से संबंधित प्रश्न बन सकता है कि पश्चिमी सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उन्हें क्या कहा गया? सरक कहा गया उन्हें, पश्चिमी सिंहभूम के। अब देखते हैं जैन धर्म के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं जैन धर्म के झारखंड में। पाकबीरा पुरुलिया, जो अभी पुरुलिया है, पाकबीरा पुरुलिया, देवली, पवनपुर, पलमा, अरसा, गोलमारा, बलरामपुर, कर्रा, ये सभी जैन धर्म के प्रमुख स्थल हैं। तो इनमें से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा स्थल जैन धर्म से संबंधित है। इस प्रकार के कुछ प्रश्न बन सकते हैं। तो हम जब एमसीक्यू देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, तो उन्हें भी शामिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य सूत्र जो जैनियों का साहित्य है, उनसे झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है। तो झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण इसमें मिलता है, किस साहित्य में मिलता है? आचार्य सूत्र में मिलता है।
और यह आचार्य सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। जैन साहित्य के अनुसार 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ की पहाड़ी पर हुई। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि जैन धर्म के कुल 23 तीर्थंकर थे। 23 तीर्थंकर में से कितने तीर्थंकरों की जो मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ की पहाड़ी पर हुई? तो 20। यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का महाप्रयाण कहाँ पर हुआ था? पारसनाथ की पहाड़ी पर। जैन धर्म जो तीर्थंकर है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उनका महाप्रयाण कहाँ पे हुआ था? पारसनाथ की पहाड़ी पर हुआ था। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ भी पड़ा। समेत शिखर पहाड़ी स्थित है गिरिडीह में। समेत शिखर पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरिडीह में। तो दोस्तों आज का हमारा जैन धर्म से संबंधित लेक्चर वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड में जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है, किस जैन तीर्थंकर का महाप्रयाण पारसनाथ की पहाड़ी पर हुआ था? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इससे संबंधित अगर एमसीक्यूज आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस जैन तीर्थंकर का महाप्रयाण पारसनाथ की पहाड़ी पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, समेत शिखर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी गुमला, या फिर ऑप्शन डी गढ़वा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गिरिडीह। समेत शिखर की पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के 23 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 18, या फिर ऑप्शन डी 20। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 20। 23 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण पारसनाथ की पहाड़ी पर हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य आचार्य सूत्र से किस धर्म का विवरण मिलता है? साहित्य आचार्य सूत्र से किस धर्म का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी पारसी, या फिर ऑप्शन डी हिंदू धर्म। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैन धर्म। हम आज जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए जैन धर्म से संबंधित अगर इस ऐसे प्रश्न ऑप्शन में मिलते हैं तो आसान हो जाता है जवाब देना। लेकिन जब हम मिक्स प्रश्न देखेंगे तो उसमें थोड़ा दिक्कत आएगा, आप लोगों को याद करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। साहित्य आचार्य सूत्र से किस धर्म का विवरण मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैन धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 5, कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं? कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी इस्लाम, ऑप्शन सी जैन धर्म, या फिर ऑप्शन डी सिख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जैन धर्म। कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से जो साक्ष्य मिले हैं उनसे यह पता चलता है जैन धर्म के बारे में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है? ऑप्शन ए पवनपुर, ऑप्शन बी रामपुर, ऑप्शन सी लक्ष्मणपुर, या फिर ऑप्शन डी हनुमानपुर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पवनपुर। यह जैनियों का प्रसिद्ध स्थल है पवनपुर। यह हम देख सकते हैं जो जैनियों का प्रमुख स्थल है उनमें से पाकबीरा जो पुरुलिया है, देवली, पवनपुर, हमारा प्रश्न में ये पवनपुर आया है। तो पवनपुर, पलमा, अरसा, गोलमारा, बलरामपुर, कर्रा, ये सभी जैनियों के प्रमुख स्थल है। तो आज के प्रश्न में पवनपुर से संबंधित प्रश्न बने हैं। तो पवनपुर इसका राइट आंसर होगा। तो निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध स्थल है जैनियों का? तो पवनपुर जैनियों का प्रसिद्ध स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पारसनाथ को किस धर्म का मक्का कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पारसनाथ को किस धर्म का मक्का कहा जाता है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी पारसी या फिर ऑप्शन डी ईसाई धर्म। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर का कौन सा क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र था? ऑप्शन ए वीरभूम, ऑप्शन बी धालभूम, ऑप्शन सी मानभूम या फिर ऑप्शन डी सिंहभूम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो को पॉज करें और लेक्चर वाले पार्ट पर जाएं, अच्छे से पढ़ें और इसका जवाब देने का प्रयास करें। छोटा नागपुर का कौन सा क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा मानभूम, जो आज का धनबाद है। बौद्ध धर्म का भी यह संस्कृति और सभ्यता का केंद्र रहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी सिंहभूम के वेणुसागर से किस शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 8वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 9वीं शताब्दी या फिर ऑप्शन डी 10वीं शताब्दी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी। पश्चिमी सिंहभूम के वेणुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन की मूर्तियां प्राप्त हुई है। चलिए हम यहां देख सकते हैं जैन धर्म से संबंधित प्राप्त अवशेष वेणुसागर जो पश्चिमी सिंहभूम है, और हमारा प्रश्न से संबंधित ऑप्शन से संबंधित यहाँ पर ये दिया है वेणुसागर 7वीं शताब्दी की जैन की मूर्तियां प्राप्त हुई है। पश्चिमी सिंहभूम के वेणुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन की मूर्तियां प्राप्त हुई है। और वहीं हनुमान गांव से पलामू, जो पलामू में है, हनुमान गांव से जैनियों के कुछ पूजा स्थल भी मिले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानते थे जिन्हें कहा गया? ऑप्शन ए अटावी, ऑप्शन बी किक्कट, ऑप्शन सी सरक या फिर ऑप्शन डी मंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरक। पश्चिमी सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उन्हें सरक कहा गया है, जो श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है, सरक। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी महावीर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? या पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए शीतलनाथ, ऑप्शन बी अनंतनाथ, ऑप्शन सी अजीतनाथ या फिर ऑप्शन डी शांतिनाथ। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अजीतनाथ। पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर थे अजीतनाथ, और अंतिम तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शीतलनाथ जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल से हुई थी? क्वेश्चन फिर से, शीतलनाथ जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर थे, उनको जैन ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल से हुई थी? ऑप्शन ए कोल्हा पहाड़, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ पहाड़, ऑप्शन सी गोबरसीली पहाड़ या फिर ऑप्शन डी लावा पहाड़। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और बने रहे हमारे साथ। इस प्रकार के वीडियोज और एमसीक्यूज लगातार हम लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोल्हा पहाड़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में पारसनाथ को किस योजना में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए धनलक्ष्मी योजना, ऑप्शन बी प्रसाद योजना, ऑप्शन सी श्रमिक विद्या योजना या फिर ऑप्शन डी चलिए वर्तमान में पारसनाथ को किस योजना में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए धनलक्ष्मी योजना, ऑप्शन बी प्रसाद योजना, ऑप्शन सी श्रमिक विद्या योजना या फिर ऑप्शन डी विश्वकर्मा योजना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए मोरगांज, ऑप्शन बी सरही, ऑप्शन सी दालमी या फिर ऑप्शन डी मधुबन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मधुबन। गिरिडीह जिले के मधुबन में श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि हमारा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है। हम हैंड रिटेन एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आ रहे हैं और
पहले भी एमसीक्यूज अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सभी एमसीक्यूज देख सकते हैं टॉपिक वाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।